Hey, what's up buddies? Hello YouTube. Welcome to my wrestling world. और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि वर्ल्ड चैम्पियन कभी नहीं बनेंगे या फिर WWE इनको कभी पुश नहीं करेगी उतना वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनने के लिए, और कभी मेन इवेंट अब उनको पुश नहीं करेगा, और उनके लिए अब वर्ल्ड चैम्पियन बनना नामुमकिन सा हो गया है। और इस लिस्ट में 3 ऐसे भी है जो बन चुके हैं, लेकिन उनके अब चांसेस नहीं है फिर से बनने के। तो हम उस सब रीजंस के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में अभी है WWE चैम्पियनशिप और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, जो कि यूनिफाइड हो चुकी है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। और पहले ही सुपरस्टार लिस्ट में है द डीमन किंग फिन बैलर। और फिन बैलर के केस में ये बहुत बुरा है क्योंकि उनमें करिश्मा है, टैलेंट है, एथलेटिक है, मूव सेट सब कुछ है, लेकिन WWE पर एक बार वो समर स्लैम में जो उनको इंजरी हो गई थी यूनिवर्सल टाइटल जीत के, तो WWE ने उनसे अपना ट्रस्ट खो दिया है। वो समझती है कि वो इंजरी प्रोन सुपरस्टार्स हैं और उन्हें वैसा मेन इवेंट मटेरियल बिल्कुल भी नहीं देखती है WWE, जो कि बहुत गलत है। वो ये बहुत ही मेन इवेंट मटेरियल है फिन बैलर बहुत ही ज़्यादा मेन इवेंट मटेरियल है। वो कभी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप को कैरी कर सकते हैं और एथलेटिक है, सब कुछ है। और एक और उनके केस में जो नेगेटिव से होता है वो उनकी माइक स्किल्स अभी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इम्प्रूव हो सकती है, पर फिर भी WWE उनको कभी चैम्पियन नहीं बनाएगी। दूसरे ही सुपरस्टार लिस्ट में है द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसके नाकामुरा। और शिंसके नाकामुरा और फिन बैलर दोनों में एज का भी बहुत मैटर है। दोनों एज का भी मैटर है क्योंकि वो 40+ हो गए हैं, आएंगे वो 40+ हो ही गए हैं। और ऊपर से उनका रिसेंट का आप रन देख सकते हैं जैसा रहा है। किसी एंगल से नहीं लगता कि अब उनको कभी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिलेगी, जो कि बहुत सैड है क्योंकि शिंसके नाकामुरा बहुत ही अच्छे रेसलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाइल है, बहुत एथलेटिक सब कुछ है, और वो क्राउड से कनेक्ट भी हो सकते हैं। और वो हील टर्न सबसे बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। वो हील टर्न जो 2018 रेसलमेनिया में हुआ था वो कभी नहीं होना चाहिए था। उससे उन्होंने अपनी मेन चीज़ खो दी, जो उनकी मेन चीज़ थी फैन से कनेक्ट करने की ताकत। और अब उनके थीम सॉन्ग पे भी जैसे पहले बहुत लाउड चैंट होते थे वैसे नहीं होते थे। तीसरे सुपरस्टार हमारी लिस्ट में है डॉल्फ ziggler। ये मेरे पर्सनल फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन इनके लिए बहुत सैड है। इनकी WWE में जर्नी अप से ज़्यादा डाउन्स की रही है। भले ही ये मिड कार्ड में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वर्ल्ड टाइटल में कभी खुद को सीमेंट नहीं कर पाए अपनी लेगेसी। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। इनके पास माइक स्किल्स है, रेसलिंग स्किल्स है, सब कुछ है, कनेक्ट भी हो सकते हैं क्राउड से, फेस भी प्ले कर सकते हैं, हील भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं WWE के हायर अप्स इनको शायद वैसा वर्ल्ड टाइटल मटेरियल नहीं देखते, जो कि हम सब जानते हैं कि झूठ है। पर ये सारे सुपरस्टार्स और डॉल्फ ziggler डिज़र्विंग है वर्ल्ड टाइटल के बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो बहुत खुश हूँगा लेकिन अगर डॉल्फ ziggler कभी वर्ल्ड चैम्पियन बन जाते हैं, लेकिन इसके चांसेस उतने ही हैं जितने चांसेस रिक बुक्स के WWE टाइटल जीतने में है आगे। और दोनों को सेम सेंटेंस में मेंशन करना, आप समझ सकते हैं कि दोनों में अब डॉल्फ ziggler रिक बुक्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, जो कि एक नए नए सुपरस्टार से ख़राब नहीं, लेकिन फिर भी डॉल्फ ziggler जब भी किसी न्यू NXT सुपरस्टार को लाना होता है, आप डॉल्फ ziggler को लाते हो और डॉल्फ ziggler को उनसे हरवा देते हो। और फोर्थ सुपरस्टार लिस्ट में है कोफी किंगस्टन का तो बहुत लोगों को पता ही होगा। और अब WWE ने एक बार जो कोफी मेनिया हो गया, जो कि राइवलरीज उसमें अच्छी उतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी। पर्सनली मैंने वो देखी नहीं क्योंकि उस वक्त मेरे घर का टीवी शायद ख़राब था, और मैं टीवी ख़राब नहीं था, लेकिन उस मेरे टीवी पे चैनल्स नहीं आते थे रेसलिंग के, तो मैं फ़ोन पे हाइलाइट्स देखा करता था। लेकिन ही वाज अ ग्रेट चैम्पियन ऑन हिज ओन। बट यही है कि अब WWE उनको सिर्फ टैग टीम सुपरस्टार के तौर पर देखती है एंड अ फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर। और देयर इज़ नो वे कि अब उन्हें फिर से वर्ल्ड टाइटल का पुश मिलेगा। और ये बात बहुत आउट है, जितनी सैड है। और कोफी किंगस्टन अभी भी वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, और ख़ासकर उनको ब्रॉक लेसनर से जिस तरह से हराया है, कम से कम फाइट करने का तो मौका देते यार, लिमिट तक पहुंचाते हैं 1 सेकंड में। मतलब कितने 8 सेकंड में भाई, ऐसे तो अपने ही चैम्पियन को बेरी कर दिया। ये चीज़ उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कोफ़ी के अब वो वाले दिन नहीं रहे कि अब वो वर्ल्ड चैम्पियन बने। फोर्थ सुपरस्टार वो इस लिस्ट में है, फोर्थ या फिफ्थ, हाँ फिफ्थ सॉरी, शेमस। और शेमस को शोल्डर में वो कंकशंस है, और वो उनकी एज भी हो रही है, शायद वो अपना WWE का शेड्यूल भी चेंज करने वाले हैं। तो
और उन्होंने बहुत कुछ किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और अभी जो उनका रन है वो अच्छा चल रहा है, और उनका वो कह रहे हैं वो फेवरेट रन है। और जितना देखकर लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि शेमस सिर्फ मिड कार्ड और ड्रू मैकिंटायर से फ्यूड और मिड कार्ड टाइटल्स के तो पे में जा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड टाइटल शेमस नहीं जीतने वाले अब। ना उनको पुश मिलने वाला है वर्ल्ड टाइटल का, क्योंकि WWE 40 से अब सुपरस्टार्स को ऐसे भी पुश नहीं देती। भले ही शेमस का केस अलग है पहले, लेकिन अब वो यंगर सुपरस्टार्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे ऑस्टिन थ्योरी। अभी मॉन्टेस फोर्ड का भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो नेक्स्ट रॉक टाइप के गाय हैं, मैक्स डुप्री और बहुत सारे। तो ऐसे में शेमस का नाम कहीं खो सा गया है, और शेमस का भी वर्ल्ड और चैंपियन फिर से ऑनरेबल नहीं मेंशन, बनते हुए ऑनरेबल दिखाई दे क्या सकते टॉप हैं। 6 ही कर देते हैं। जिंदर महाल, और जिंदर महाल को काफ़ी लोग हेट करते हैं कि वो कभी डिज़र्विंग नहीं थे वन ऑफ द WWE चैम्पियंस। और बहुत लोग कहते हैं क्योंकि उनको सिर्फ इंडिया के मार्केट में अपनी WWE ने रीच बनाने के लिए चैम्पियन बनाया था, और वो कभी डिज़र्विंग नहीं थे। तो हमें खुश होना चाहिए कि वो एक बार बने। और जिस तरह से उनका रिसेंट का रन रह रहा है, आप खुद ही दे सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड के बाद कुछ उनके साथ एज सच स्पेशल हुआ नहीं, तो नो डाउट जिंदर महल भी अब कभी WWE चैम्पियन नहीं बनेंगे। और बस, और इफ़ ही टर्न्स बेबी फेस तो 1% चांस भी है, तो और अगर फैन से कनेक्ट हो, वैसे तो नहीं बनेंगे। और ये थे टॉप 6 और सुपरस्टार्स जो वीडियो कभी पसंद आए तो वर्ल्ड गाइस लाइक चैम्पियन करना, नहीं शेयर करना और बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना।